मुकम्मल नॉवल। एक लड़की दीवानी सी। वो तेजी से एयरपोर्ट से बाहर निकलती सीढ़ियां उतरती जा रही थी। वाइट स्कर्ट और ब्लैक टॉप पहने, आंखों पर काला चश्मा लगाए, होठों को लिप ग्लॉस से सजाए, सिर पर खूबसूरत कैप पहने, कंधों से थोड़ा नीचे आते घुंघराले बालों को खुला छोड़े, वो कोई और नहीं बल्कि मिशाल आहूजा थी। एक बहुत बड़ी टॉप मॉडल जिसके हुस्न के चर्चे हिंदुस्तान के अलावा दूसरे देशों में भी फैले हुए थे। उसके दो बॉडीगार्ड उससे थोड़ा फासला रखकर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वो आज दुबई से लौटी थी, जहां एक बहुत बड़ा कंसर्ट आयोजित हुआ था और 2 सालों से मिशाल बेस्ट मॉडल का टाइटल अपने नाम करती आ रही थी। उसका नाजुक सा रूप देखने के लिए वहां लोगों का एक हुजूम उमड़ रहा था, लेकिन वो किसी को भी एक नज़र देखे बिना अपनी हील की टक टक के साथ सीढ़ियां उतरती तेजी से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रही थी कि इतने में उसकी हील मुड़ गई। उसने खुद को संभालना चाहा लेकिन संभाल ना पाई और अपने पाँव की एड़ी पर वो पीछे की तरफ गिरने लगी। तभी सामने खड़े शख्स ने आकर उसे झुककर फौरन उसकी कमर में हाथ रखा और उसे गिरने से बचा लिया। उसी पल मिशाल की नज़र उस शख्स पर जा ठहरी जो एक ही लम्हे में उसके दिल की धड़कन को बढ़ा गया था। अगर मिशाल आहूजा ने पहली बार इतना खूबसूरत मर्द अपनी पूरी मर्दानगी के साथ देखा था तो ये कहना गलत नहीं होगा। उसके चेहरे पर हल्की भूरी तराशी हुई खूबसूरत शेप, आंखों पर काले चश्मे, चौड़े माथे पर 2 लकीरें, कटे छटे होंठ और सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली उसकी गर्दन की उभरी हुई हड्डी थी, जिसे देखते ही मिशाल के गले में एक हल्की सी गांठ उभरी और फिर गायब हो गई। इतना भरपूर मुकम्मल मर्द। उस शख्स ने झटके से मिशाल को सीधा करते हुए अपने हाथ हटा लिए। अपनी कलाई पर पहनी महंगी घड़ी में वक्त देखते हुए वो बिना पलटे, बिना मिशाल को देखे आगे की ओर बढ़ गया, लेकिन मिशाल का दिल अपने साथ ले गया। उसके होठों पर मुस्कान उभरी। आई लाइक इट, आई लाइक योर एटीट्यूड। वो दिल ही दिल में उस अनजान शख्स से बोलती अपनी गाड़ी की ओर बढ़ी। आर्यन मेहता इस वक्त एयरपोर्ट पर खड़ा अपनी चाची जी श्रीमती सुनीता मेहता और उनकी बहन क्यारा का इंतजार कर रहा था, जिन्हें आज इटली से आना था, जो उसकी मंगेतर भी थी। आज वो काफ़ी अरसे के बाद भारत आ रही थी, वरना संपर्क लगभग ना के बराबर रह गया था। यूँ अचानक उनका भारत आना किसी को समझ तो नहीं आया, लेकिन आर्यन मेहता को उन्हें पिक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और वो भी उसकी दादी जी ने, और उनकी कोई भी बात वो कभी टालता नहीं था। वो काफ़ी देर से फ्लाइट का इंतजार कर रहा था कि तभी अनाउंसमेंट हुई और बे सामने से आती दिखाई दी। आर्यन की बाज सी तेज नज़रों ने उनके चेहरे पर सजी बनावटी मुस्कान को देख लिया। वेलकम टू इंडिया चाची जी। आर्यन अपने चश्मे उतारते हुए उन्हें प्यार और सम्मान से देखता हुआ बोला। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, बहुत बड़े हो गए हो और खूबसूरत भी, भगवान तुम्हें बुरी नज़र से बचाए। वो उसे आशीर्वाद देती हुई साथ चल पड़ी। कियारा तो आर्यन को बस देखती रह गई। इतना खूबसूरत कोई मर्द भी हो सकता है भला? उसने दिल ही दिल में उसकी खूबसूरती की तारीफ की। वे तीनों एयरपोर्ट से बाहर निकले। गाड़ी में बैठने तक गार्ड्स साथ साथ रहे। अब गाड़ी मेहता हाउस की ओर बढ़ रही थी, जबकि एक और गाड़ी उनका पीछा कर रही थी, जो आर्यन की नज़रों से बच न सकी। उस गाड़ी ने घर तक उनका पीछा किया, फिर वापस मुड़ गई। पोर्च में गाड़ी खड़ी करके वो उन्हें लेकर अंदर की ओर बढ़ा। इतना बड़ा घर देखकर वो दोनों बहनें हैरान रह गईं। दीदी, ये तो बहुत अमीर निकले, और आप तो कह रही थी कि ये गरीब हैं। कियारा ने बहन के कान में धीरे से कहा। हाँ वही तो, जब हम यहाँ से गए थे तब तो एक छोटा सा जर्जर घर था, इतनी ज़्यादा तरक्की कैसे कर ली ये तो मुझे भी नहीं पता। जवाब में वो भी धीरे से बोली। वैसे आपका भतीजा है बहुत प्यारा। कियारा आर्यन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। फिक्र मत करो, तुम्हारी ही शादी होगी उससे। अब आए हैं तो तुम्हारी शादी करके ही जाऊंगी। सुनीता खुशी खुशी प्लानिंग करते हुए बोली। अपनी सास फागुनी देवी और अपनी जेठानी सुमन, जो आर्यन की माँ थीं, उनसे मिलकर वो खुशी से फूले नहीं समाई। सभी उनके आने से बेहद खुश थे, सिवाय एक शख्स के, और वो थी आर्यन की बुआ, जो भरी जबानी में ही विधवा हो गई थी। वो एक फौजी की विधवा थी। अपने पति की मौत के बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उनके अनुसार उनके पति ने अपनी आखिरी सांस तक इस देश से वफादारी निभाई, और अब वो अपनी आखिरी सांस तक अपने पति से वफादारी निभाएंगी। किसी ने भी उन्हें उनके फैसले से हटाने की कोशिश नहीं की। उन्हें अपनी ये भाभी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आज उनके घर आने पर भी उन्होंने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसे सुनीता और कियारा दोनों ने ही महसूस किया। सुनीता, अब तुम आराम करो, तुम्हारे लिए कमरा तैयार करवा दिया है।
जितने दिन रहना चाहो आराम से रहो। फागुनी देवी ने अपनी छोटी बहू को देखते हुए मुस्कुराकर कहा। सुनीता ने बनावटी सी मुस्कान दी और कियारा के साथ उठकर खड़ी हुई। उन्हें रहने के लिए गेस्ट रूम का एक बहुत बड़ा कमरा दिया गया था, जिसमें ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। दोनों बहनें हैरान भी थीं और खुश भी। दीदी, आई कांट बिलीव, यहाँ सब बहुत अच्छा है। शुक्र है हम यहाँ आ गए, वरना हम भी जीजू के साथ जेल में होते। कमरे में आते ही बिस्तर पर औंधे लेटते हुए कियारा चहकी। धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो समस्या हो जाएगी। सुनीता ने दरवाज़ा लॉक करते हुए बहन से कहा। वैसे दीदी, आपके ये रिश्तेदार तो सच में बहुत अमीर निकले। आप तो ऐसे ही इन्हें गरीब और बेकार कहती थीं। कियारा ने सीधा लेटते हुए कहा। हाँ, थे तो ये गरीब, तभी तो मैंने तुम्हारा बचपन का रिश्ता भी ख़त्म करने को कह दिया था। जब हम यहाँ से इटली जा रहे थे, मैं भला तुम्हें यहाँ इन गरीबों में कैसे दे देती, इसीलिए जाते वक्त रिश्ता ख़त्म कर गई थी। सुनीता को ये कहते हुए अफसोस हुआ। वाट दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? क्या अब मेरी और आर्यन की शादी नहीं होगी? कियारा दुख से उठकर बैठ गई। अरे ऐसे कैसे नहीं होगी, तो बस देखती जा मैं क्या करती हूँ। इतना खूबसूरत और अमीर लड़का, सारी जायदाद का, इतने बड़े घर का और बिजनेस का अकेला मालिक, ऐसे नहीं जाने दूंगी हाथ से। और फिर तुम्हारे जीजू को भी तो जेल से निकलवाना है। सुनीता मन ही मन योजना बना रही थी, जबकि कियारा बहन की बात सुनकर हाँ में सर हिला गई। हाँ बोलो। इस वक्त वो अपने लग्जरी रूम में बिस्तर पर आधी लेटी हुई थी और गहरी नींद में थी, जब उसे मोबाइल पर एक मैसेज आया। फुल ब्लैक सिल्क के नाइट गाउन में उस समय उसका कंचन जैसा निखरा हुआ रूप कयामत ढा रहा था। वो किसी भी साधु संत का ईमान डगमगा सकती थी। उसका बेहद नाजुक सा रूप और भगवान की तरफ से उसके रंग रूप पर खास मेहरबानी थी। कई बिजनेसमैन और मेल मॉडल्स उसके करीब आना चाहते थे, लेकिन आज तक किसी को उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई थी। मैम, एड्रेस पता चल गया है और बाकी सारी डिटेल्स भी। फाइल आपको फॉरवर्ड कर दूं? उसके प्राइवेट डिटेक्टिव ने फ़ोन पर जानकारी देते हुए पूछा। नाम? वो सीधी होकर बैठते हुए पूछने लगी। आर्यन मेहता। मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का मालिक, एक सफल बिजनेसमैन। पिता की मौत के बाद बिजनेस संभाला और उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। जवाब विस्तार से मिला। उस खूबसूरत हसीना के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान सज गई। उसके दाहिने गाल पर गहरा डिम्पल झलक दिखाकर गायब हो गया। उसकी नीली आंखों में कुछ पाने का जुनून जाग उठा था। ओके, सारी डिटेल्स फॉरवर्ड करो, कहते हुए उसने मोबाइल एक तरफ रख दिया। आर्यन मेहता। मिशाल आहूजा? नहीं, मिशाल मेहता। मैसेज मिशाल आर्यन मेहता। वो मिशाल आहूजा करोड़ों की मालकिन। उसके पिता इतना पैसा छोड़ गए थे कि वो पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकती थी। वो अपने बंगले में अकेली रहती थी। बचपन में ही उसके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उसकी दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। 5 साल पहले वो भी उसे छोड़कर चली गई। तब से वो अकेली रहती थी, लेकिन जितनी खूबसूरत थी उतनी ही अमीर और उतनी ही घमंडी भी थी। उसके बंगले के बाहर हमेशा बॉडीगार्ड्स की लंबी लाइन लगी रहती। वो अपना बहुत ख्याल रखती थी और बेहद मूडी स्वभाव की लड़की थी। आज तक कोई उसे पसंद नहीं आया था, यहाँ तक कि उसे मर्द जात से अजीब सी चिढ़ होती थी। लेकिन पहली बार किसी मर्द ने उसे छुआ और उसके छूने से मिशाल के पूरे शरीर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। सामने वाले की खूबसूरती से वो इस कदर प्रभावित हुई कि मन ही मन उसे चाहने लगी, और वो उन लोगों में से नहीं थी जो अपनी चाहत को दिल में दबा कर रखें। आज तक मिशाल को जो भी पसंद आया था, उसने 1 मिनट के अंदर अंदर उस चीज़ को हासिल कर लिया था। अब उसे आर्यन मेहता चाहिए था, लेकिन वो ये भूल रही थी कि आर्यन मेहता कोई चीज़ नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान है। यस मिस्टर राजन, मुझे इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स आज ही चाहिए। आर्यन मेहता जैसे ही अपने ऑफिस की बड़ी सी बिल्डिंग में दाखिल हुआ, सब अपनी सीटों से खड़े होकर उससे गुड मॉर्निंग करने लगे। वो अपने पीए से बात करते हुए साथ चल रहे मिस्टर राजन को सुनते हुए बोला था। लिफ्ट से बाहर निकलकर वो अब अपने बड़े से ऑफिस रूम की तरफ बढ़ रहा था। सर, बीरेन को मेरे ऑफिस में भेजो। सर, आज बीरेन सर ने छुट्टी ली है, वो नहीं आए, राजन ने जल्दी से कहा। आर्यन के बढ़ते कदम रुक गए। वो पलटा। छुट्टी? लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। आर्यन मोबाइल पर उसका नंबर डायल करता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। कहाँ हो? उसने नए प्रोजेक्ट की फाइल आगे रखते हुए पूछा। यार, आपकी होने वाली भाभी जी को आज शॉपिंग पर लेकर जा रहा हूँ, बीरेन ने मुंह बनाकर कहा। शॉपिंग पर ले जाने के लिए छुट्टी लेना जरूरी तो नहीं था? आर्यन ने राजन और अपने पीए अमित को जाने का इशारा किया। और अचानक से कौन सी शॉपिंग पर जा रहे हो? वो फाइल पर एक नज़र डालते हुए यूं ही पूछने लगा। बस मत पूछो, मम्मी ने बिना मुझे बताए शादी की डेट फिक्स कर दी है। ऊपर से मुझे सुबह सुबह ऑफिस भी नहीं जाने दिया। अब इन मैडम को शॉपिंग पर ले जाना है? हद है यार।
हम मर्दों की भी कोई जिंदगी नहीं, बीरेन झुंझलाया हुआ लग रहा था। आर्यन के खूबसूरत चेहरे को एक हल्की सी मुस्कान ने छुआ, जो बस एक पल के लिए ही आई थी। चलो ठीक है, तुम भाभी को शॉपिंग करवाओ, मैं नए प्रोजेक्ट को चेक कर लेता हूँ, आर्यन ने कहते हुए कॉल काटनी चाही। कोशिश करूंगा शाम में आ जाऊं। मिस्टर सिद्धार्थ के साथ भी आज मीटिंग है हमारी, लोटस होटल में, बीरेन ने कुछ सोचते हुए कहा। सही है, गुड लक। आर्यन कॉल काट चुका था। मोबाइल साइड पर रखकर वो सामने पड़ी फाइल को देख ही रहा था कि तभी एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। हेलो, आर्यन ने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। सामने वाले ने उसकी आवाज़ सुनकर गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई थी। इस वक्त वो पिंक टॉप और वाइट स्कर्ट में थी, हाथ में जूस का गिलास लिए, ब्लूटूथ कान में लगाए, अपनी गैलरी में खड़ी सामने समुद्र की उठती लहरों को देख रही थी। उसके घर के पीछे का ये नज़ारा बेहद खूबसूरत था। ख़ास तौर पर उसके पापा ने ये सब उसके लिए बनवाया था। पूरा ये घर जितनी बड़ी खुली गैलरी थी, जहाँ हर तरह के बैठने और खाने पीने का इंतजाम था। आर्यन मेहता, मिशाल के होंठों से उसका नाम धीरे से निकला। यस, हु आर यू? आर्यन ने एक नारी स्वर सुनकर हल्का सा चौंकते हुए कहा। मैं मिशाल आहूजा, नाम तो सुना होगा आपने। सामने से आती खूबसूरत आवाज़ पर आर्यन के माथे पर लकीरें उभर आईं। वो अच्छी तरह जानता था मिशाल आहूजा को। वो अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती थी, टॉप की मॉडल थी। सॉरी, मैं आपको नहीं जानता, दोबारा कॉल मत कीजिएगा, आर्यन ने सपाट लहजे में कहा और कॉल काटने ही वाला था। अरे एक मिनट, मिशाल ने जूस का गिलास एक तरफ रखते हुए जल्दी से कहा। आप वाकई मुझे नहीं जानते? अभी 2 दिन पहले एयरपोर्ट पर आपसे टकराव हुआ था। वो अब मासूम बच्चों की तरह उससे याद दिला रही थी। जिंदगी में बहुत से लोग टकराते हैं, जरूरी तो नहीं कि सबको याद रखूं, आर्यन ने बेहद संजीदगी से कहा और कॉल काट दी। मिशाल मोबाइल को घूरती रह गई, फिर अचानक मुस्कुराने लगी। मिशाल आहूजा को पसंद है, इतना एटीट्यूड तो बनता है। वो अपने ही ख्यालों में खुश होने लगी। दूसरी तरफ आर्यन काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। मिशाल आहूजा, ये मुझे क्यों फ़ोन कर रही है? उसे मुझसे क्या मतलब हो सकता है? और मेरा नंबर? कुछ सोचते हुए उसने अपने दोस्त को कॉल मिलाया। नैतिक, एक नंबर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, एवरीथिंग। ये कहकर उसने कॉल काट दी। इस लड़की को आखिर मुझसे क्या लेना देना? उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। आप सब तैयार हैं जाने के लिए? आर्यन इस वक्त 3 पीस सूट में खड़ा अपनी दादी के साथ बाकी सबको भी तैयार देखकर हैरानी से बोला। ब्रांडेड घड़ी पहनते हुए वो अपनी दादी को देख रहा था। जी बेटा, आखिर हमारे बीरेन की शादी है, सबको इनवाइट किया है उसने, नहीं गए तो नाराज हो जाएगा। फागुनी देवी ने अपनी मुस्कुराती हुई गिरे आंखों से अपने पोते को देखा, जिसकी आंखें बिल्कुल उन्हीं पर गई थीं। वाइट शॉल ओढ़े उस वक्त वो सादगी भरी महिला आर्यन को बहुत प्यारी लग रही थी। वो आगे बढ़ा और उनका माथा चूम लिया। चलें, सब चलते हैं, उन्हें अपने साथ लेते हुए वो आगे बढ़ा। दूसरी तरफ उसकी माँ थी और साथ में उसकी बुआ, जिन्होंने आगे बढ़कर हमेशा की तरह आर्यन का माथा चूमा। तो वहीं सुनीता और क्यारा भी खूब सज धज कर साथ में चल रही थीं। क्यारा ने खास तौर पर आर्यन की पसंद का रंग पहना था, वाइट, और बहुत सलीके से दुपट्टा कंधों पर ओढ़ा था, जो कि उसकी आदत में शामिल नहीं था, लेकिन उसे करना था आर्यन को पाने के लिए। लेकिन आर्यन ने तो उसे एक नज़र भी नहीं देखा था। उसका दिल पूरी तरह टूट गया, मगर वो चुप रही। शादी शहर के मशहूर बैंक्वेट में हो रही थी। बहुत ही खूबसूरत और शानदार इंतजाम किया गया था। वे सब लोग जैसे ही शादी हॉल में दाखिल हुए, बीरेन बाकी मेहमानों को छोड़कर तुरंत उनकी तरफ बढ़ा। कब से इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ भी था, जल्दी आना, फेरों से पहले, अभी टाइम देखा है। वो सबको हेलो करता हुआ आगे बढ़कर फागुनी देवी से प्यार लेने लगा। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं ही पंडित हूँ और मुझे ही मंत्र पढ़ने थे। आर्यन ने उसे प्यार भरा ताना मारा और एक तरफ मौजूद जेंट्स की ओर बढ़ गया, जो उसे देखकर हाथ हिलाने लगे थे। देखा आपने दादी, इसके ताने आज भी खत्म नहीं हो रहे। आप सब चलिए अंदर, मम्मा कब से आपका इंतजार कर रही हैं। बीरेन उन्हें प्यार से अंदर ले गया। वेटर्स अब सब मेहमानों को खाना सर्व कर रहे थे। आर्यन ड्रिंक का गिलास हाथ में लिए अपने एक दोस्त के पास खड़ा बातें कर रहा था कि तभी उसे लेडीज परफ्यूम की खुशबू अपने आसपास महसूस हुई। उसने नज़र घुमाई तो सामने मुस्कुराते हुए मिशाल आहूजा को पाया। इस वक्त वो ब्लू मैक्सी पहने हुए थी, जिसकी फिटिंग की वजह से उसके जिस्म के उभार साफ साफ नजर आ रहे थे और हर किसी की नज़रें उसी पर टिक गई थीं। उसका नाजुक और दिलकश रूप किसी को भी दीवाना बना देने के लिए काफ़ी था। वो मुस्कुराई तो उसके दाहिने गाल पर डिंपल उभर आया। उसे देखते ही आर्यन के माथे पर सख्त लकीरें उभर आईं। उसकी गिरे तेज नज़रें मिशाल की नीली आंखों से टकराईं। मिस्टर आर्यन मेहता, कैसे हैं आप? यकीनन अब तो आपने मुझे पहचान ही लिया होगा।
मिशाल ने अंदाज से उसके सामने आकर पूछा। नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता। आर्यन के माथे पर कई लकीरें उभर आईं। वो लड़की जैसे चलता फिरता एक आकर्षक थी। हर किसी की नज़रें उसी पर टिक रही थीं। अगर उसे खूबसूरती का एक नाजुक सा प्रतीक कहा जाए तो ये कहना उसके लिए गलत नहीं होगा। लेकिन आर्यन को उसकी यही खूबसूरती जहर लग रही थी। उसे शुरू से ही ऐसी औरतों से नफरत थी जो खुद को सजाकर हर किसी के सामने पेश करती थीं। वो एक ऐसा इंसान था जो रिश्तों में सच्चाई चाहता था। जो उसका हो वो सिर्फ उसका ही रहे और उसे सिर्फ वही देखे, पूरी दुनिया नहीं। वैसे मानने वाली बात नहीं, इतने भी सस्ते नहीं हैं हम कि आपको याद न रहे। आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है क्या? वो थोड़ा उसके करीब आई तो आर्यन के दोस्त ने खखारते हुए एक तरफ हट जाना ही बेहतर समझा। उसके परफ्यूम की खुशबू अब बहुत करीब से महसूस हो रही थी। आर्यन ने होठ भींचे और थोड़ा सा दूर हट गया। आप में याद रखने वाली कोई ख़ास बात होती तो मैं आपको ज़रूर याद रखता। आम लोगों को और आम चीज़ों को आर्यन मेहता ना तो याद रखता है, ना अपने पास आने देता है। वो ड्रिंक का गिलास एक टेबल पर रखते हुए बेहद सपाट अंदाज में कहकर गुस्से से पलटा ही था कि तभी कियारा उसके पास आकर खड़ी हुई। आर्यन, वो दादी आपको बुला रही हैं, वो बहुत ही मीठी आवाज़ में बोली। आर्यन एक नज़र उसे देखकर आगे बढ़ गया। मिशाल के चेहरे पर गुस्से की पराकाष्ठा थी, जबकि कियारा के चेहरे पर मुस्कान थी। माना कि तुम बहुत खूबसूरत हो, सिर से लेकर पैर तक एक हुस्न की मिसाल, लेकिन शायद तुम आर्यन मेहता को नहीं जानती। उसे ये सब पसंद नहीं। जिस तरह तुम खुद को दिखा रही हो ना, कोई भी मर्द ऐसी लड़की को पसंद नहीं करता। हाँ, उसके साथ वक्त जरूर गुजार सकता है, खूबसूरत वक्त गुजर जाता है खूबसूरत लड़कियों के साथ, लेकिन शादी वो हमेशा एक संस्कारी लड़की से ही करेगा। अपने आप की तरफ इशारा करते हुए उसने अपना दुपट्टा ठीक किया, जिसकी सादगी में खूबसूरती हो और जो सिर्फ उसकी हो, ना कि पूरी दुनिया की नज़रों के लिए। कियारा ने उसे आसमान से ज़मीन पर गिराते हुए पलटकर जाना चाहा। मिशाल का चेहरा अपमान के एहसास से लाल हो गया था। और हाँ, एक और बात, हम दोनों बचपन के मंगेतर हैं और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। एड्रेस भेज देना, कार्ड भेज दूंगी। कियारा एक तीखी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। मिशाल ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा ड्रिंक जोर से जमीन पर दे मारा। वहां मौजूद लोगों की नज़र उसी पर टिक गई। कुछ ने छिपकर उसकी वीडियो भी बना ली ताकि सोशल मीडिया पर डाल सकें। वो गुस्से से भरी हुई वहां से बाहर निकल गई। उसके बॉडीगार्ड्स उसके पीछे बाहर ही निकलते उसके साथ हो गए। अपनी गाड़ी तक पहुंचते ही उसकी आंख से एक आंसू बहकर उसके गाल पर गिरा। हैरानी से उसने उस आंसू को अपनी उंगली पर उठा लिया। मेरी आंखों से आंसू नहीं, मैं तो कभी रोई ही नहीं, फिर ये आंसू कैसे? वो खुद पर हैरान थी। लेकिन उसकी बेचैनी तब और बढ़ गई जब घर पहुंचते ही उसके अंदर का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। वो हर चीज तोड़ती चली गई, मगर उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो अपने बाल पकड़कर रोए जा रही थी। मिशाल अहूजा, जिसने कभी रोना देखा तक नहीं, जिसकी आंख से कभी आंसू नहीं गिरा, आज वो बुरी तरह रो रही थी। क्यों, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। क्या आर्यन की बातों ने उसका दिल दुखाया था या उस लड़की की बातों ने उसे उसकी नज़रों में गिराने की कोशिश की थी? वो समझ नहीं पा रही थी। लेकिन उसके आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे और कोई भी नहीं था जो उसके आंसू पोंछ देता। एक हफ्ते के लिए वो अपने दोस्त के साथ सिडनी चला गया, जहां उसका नया प्रोजेक्ट क्लियर हुआ था और उसे करोड़ों का फायदा हुआ था। वो बहुत खुशी खुशी घर लौट रहा था, लेकिन घर पहुंचने पर उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। जैसे उसने अपने बंगले में गाड़ी एंटर की, वहां किसी और की गाड़ी खड़ी देखकर वो चौंक गया। कौन आ सकता है? गाड़ी पोर्च में खड़ी करके वो सोचता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मैन एंट्रेंस से जैसे ही वो आगे बढ़ा, बड़े से हॉल में मौजूद लोगों को देखकर वो दरवाजे पर ही ठिठक गया। एक तरफ वो लाइन में ढेर सारी मिठाइयाँ और फलों के टोकरे रखे थे, जबकि दूसरी तरफ ढेर सारे गिफ्ट्स, और सामने खड़ी वो खूबसूरत लड़की जिसका बोल्ड ड्रेस आज भी उसके जिस्म की खूबसूरती को छुपा नहीं पा रहा था। अपने चेहरे पर दिलकश मुस्कान सजाए वो पलटकर आर्यन को देखने लगी, जबकि फागुनी देवी बहुत गंभीर अंदाज में खड़ी अब आर्यन को देख रही थी। वो एक एक कदम बढ़ाता हुआ अंदर की ओर आया। ये सब क्या है? आर्यन की माँ सुमन देवी और बुआ भी वहीं पर मौजूद थीं। वो भी बिल्कुल हैरान खड़ी थीं, जबकि सुनीता जी के चेहरे पर साफ नाराजगी झलक रही थी। कियारा का मन कर रहा था कि सामने खड़ी लड़की को कहीं गायब कर दे। आपका रिश्ता आया है आर्यन मेहता, फागुनी देवी ने बेहद गंभीर लहजे में कहा और मिशाल की ओर इशारा किया। आर्यन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने तीखी नजरों से सामने खड़ी उस लड़की को देखा, जिसके चेहरे से मुस्कान हटी नहीं रही थी। वो क्या है ना मिस्टर मेहता, एक बार जो चीज़ मिशाल आहूजा को पसंद आ जाती है ना, फिर वो उसकी हो जाती है। वो थोड़ा सा उसके करीब चलकर आई। आर्यन,
आर्यन को ऐसा लगा जैसे कोई जहरीली चीज उसके पास आ रही हो। वो तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। 1 मिनट के अंदर मेरे घर से निकल जाओ तुम। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर सब दंग रह गए। अब तक सबको यही लगा था कि ये लड़की आर्यन को भी पसंद है, तभी इतनी हिम्मत करके यहाँ पर आई है। लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा था। ऐसे कैसे? रिश्ता लाई हूँ अपना। और आंटी देखिए, मेरा कोई बड़ा तो है नहीं, वरना वो आता। मैं अकेली हूँ तभी ये हाल है। बिना सोचे समझे मुंह उठाकर चली आई। सुनीता अब अपनी हद पार कर चुकी थी और वो बोल पड़ी। उनकी बात पर मिशाल के चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए सिमट गई। निकलो, अभी निकलो मेरे घर से। आर्यन ने गुस्से में उसकी कलाई कसकर पकड़ी और उसे दरवाजे की तरफ खींचने लगा। उसके इस तरह छूने से मिशाल का दिल बुरी तरह धड़क उठा। वो उसके पहले स्पर्श को अभी तक भूल नहीं पाई थी और अब एक और स्पर्श ने उसे अंदर तक हिला दिया। गेट के बाहर उसे धक्का दिया तो वो लड़खड़ाकर संभली। आइंदा मेरे घर के आसपास भी नजर आई तो सीधा जेल भिजवा दूंगा, समझी तुम? आर्यन गुस्से से भरा हुआ था। उसकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत थी और आज इस लड़की ने उसी पर वार किया था जो उसके लिए बिल्कुल असहनीय था। चौकीदार को गेट बंद करने का इशारा करके वो वापस अंदर चला गया और मिशाल वहीं खड़ी अपनी कलाई को देखती रह गई जहां अभी अभी आर्यन ने उसे छुआ था। और इस वक्त वो सच में पागल सी लग रही थी, एक दीवानी सी, जिसे अपनी इज्जत, अपनी अना खुददारी का कोई होश नहीं था। उसे बस आर्यन से इश्क हो गया था और एक तरफा इश्क बहुत खतरनाक होता है। वो वापस पलट गई। अब उसका इरादा कुछ और करने का था। आर्यन, ये लड़की, सुमन देवी ने कुछ कहना चाहा। मम्मा, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, पागल लड़की है, छोड़िए उसे। आर्यन ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए खुद के गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। मुझे तो पहले ही पता था कोई फ्रॉड लड़की है, वरना हमारा आर्यन ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। आखिर कब हमारे घर में शादियां खानदान से बाहर हुई हैं? सुनीता जी ने भी अपनी राय देना जरूरी समझा। आर्यन बिना कोई जवाब दिए लंबे लंबे कदम बढ़ाता अपने कमरे की ओर चला गया। खानदान से बाहर शादी करने का रिवाज तुम्हारे पति ने ही शुरू किया था सुनीता। फागुनी देवी की तीखी बात पर सुनीता चुप हो गई। वैसे मम्मी जी, मुझे वो लड़की इतनी बुरी नहीं लगी। उसे आराम से भी समझाया जा सकता था, बजाय इतना सख्त बर्ताव करने के। वो तो कह रही थी कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर भी उसके साथ इतनी सख्ती। हमारे यहाँ मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार कब से होने लगा? मोना बुआ की बात पर सुमन और फागनी देवी सोच में पड़कर चुप हो गईं, जबकि सुनीता जी ने नजरें फेर लीं और कियारा ने मुंह बना लिया। आर्यन को उसे ऐसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। सुमन देवी भी धीरे से बोली, भाभी, आपने उस लड़की की आंखों में नहीं देखा? आर्यन को देखकर कैसी चमक आ गई थी उसकी आंखों में। देखा था ना आपने? लगता है वो हमारे आर्यन से बहुत प्यार करती है। मोना बुआ मुस्कुराकर बोली, मुझे तो वो लड़की फ्रॉड ही लगती है। बस कहीं देख लिया होगा अमीर लड़का है आर्यन और फंसाने चली आई। मुझसे दुगनी अमीर है वो चाची जी। अचानक आर्यन की आवाज आई तो सब चौंक गए। मतलब तुम जानते हो उस लड़की को? फागुनी देवी ने उसके चेहरे पर कुछ तलाशना चाहा। जानता हूँ, लेकिन बात वही है कि उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, बस यूं ही बेवजह मेरे पीछे पड़ी हुई है। आर्यन झुंझलाकर बोला, बेटा, ऐसी लड़कियों से दूर ही रहना बेहतर है। कब क्या कर जाए कुछ पता नहीं। और वैसे भी शादी तो सीधी सादी घर की लड़की से ही करनी चाहिए। ये लड़की तो मुझे बहुत ही। बस कीजिए भाभी, मोना बुआ ने सुनीता को नाराजगी से टोक दिया। किसी के भी पहनावे पर इस तरह कमेंट पास मत करो। जरूरी नहीं कि अगर उसने मॉडर्न कपड़े पहने हैं तो वो गलत हो। अक्सर सादगी में भी लोग धोखा दे जाते हैं। मोना बुआ के चुपते लहजे पर सुनीता को जैसे आग लग गई। दीदी, आप कहना क्या चाहती हैं? कौन सा धोखा? वो गुस्से से बोली। रहने दीजिए, कुछ बोलूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा। खैर आर्यन बेटा, मुझे उस लड़की का नाम बताओ, मोना बुआ ने दिलचस्पी से कहा। आप क्या करेंगी जानकर? आर्यन ने एक भौं उठाते हुए पूछा। मैं? अरे भाई, एक लड़की खुद चलकर आई है तुम्हारा रिश्ता लेकर, और वो भी इतनी प्यारी, और तुमने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर दिया। नाम बता दो, बाकी सब मैं खुद पता कर लूंगी। आखिर घर आए मेहमान की बात है। मोना बुआ मुस्कुराते हुए बोली, नाम वगैरह भी खुद ही पता कर लें और प्लीज इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करें। मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं, आर्यन ने सख्ती से कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अरे आर्यन, मोना बुआ ने उसे फिर से पुकारा। शायद वो लड़की तुमसे मोहब्बत करती है। इस एक बात ने सबको खामोश कर दिया, जबकि आर्यन बिना कोई जवाब दिए सीढ़ियां चढ़ता चला गया। प्लीज आर्यन, आप बीरेन से कहिए ना कि वो मना न करें। पापा ने कनाडा के लिए हमारी टिकट कंफर्म कराई है, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। कह रहे हैं ऑफिस वर्क है, नहीं जा सकता। आपको पता है मुझे कनाडा जाने का कितना शौक है। प्लीज आप कहेंगे तो वो मान जाएंगे। रीमा की कॉल पर आर्यन हल्के से मुस्कुराया। ठीक है, फिक्र मत करो भाभी, आपका काम हो जाएगा।
उसने बेहद सम्मान से कहा। थैंक यू सो मच आर्यन, थैंक यू आर ग्रेट। वो बहुत खुश हो गई। कॉल कर चुकी थी, वो फिर से अपने काम में लग गया था कि तभी एक बार फिर से मोबाइल पर बीप हुई। बिना देखे उसने कॉल उठा ली। यस। सामने से आती गहरी सांसों की आवाज़ सुनकर आर्यन चौंका। उसने फ़ोन थोड़ा हटाकर नंबर देखा तो उसके जबड़े कस गए। क्यों कॉल किया? उसने गुस्से से पूछा। कॉल मत काटना आर्यन मेहता, वरना तुम्हें सिर्फ पछतावा ही मिलेगा। उसकी भारी आवाज़ सुनकर आर्यन चौकन्ना हो गया। क्या कहना चाहती हो? उसके माथे पर लकीरें उभर आईं। इस वक्त तो मिशाल कपड़ों के साथ बाथटब में लेटी हुई थी, हाथ में एक तेज धार वाली चीज पकड़े जिसे वो अपनी कलाई पर फेर रही थी। एक खेल खेलें? वो रहस्यमयी अंदाज में बोली और फ्रंट कैमरा ऑन कर दिया। आर्यन उसे देखकर एकदम से सन्न रह गया। उसका चेहरा और बाल पूरी तरह भीगे हुए थे। वो सच में बाथटब में थी। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, 30 मिनट। मेरे घर का एड्रेस तो जानते हो ना? तुम्हें आना है आधे घंटे के अंदर, वरना क्या? आर्यन गुस्से से भर उठा। वो लड़की आखिर चाहती क्या थी? उसे अपनी इज्जत, अपनी हदों का भी कोई ख्याल नहीं था और इस तरह की हरकतें कर रही थी। वरना मिशाल आहूजा की जान चली जाएगी और मेरा वीडियो सोशल मीडिया पर आ जाएगा और जिससे मेरी मौत की वजह तुम बनोगे। बहुत इज्जत करते हो ना? अब उसी इज्जत को बचाने के लिए तुम्हें आना होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कॉल कर चुकी थी। आर्यन ने गुस्से में मोबाइल टेबल पर पटक दिया। उसका बस चलता तो उस वक्त उसे ख़त्म कर देता। आर्यन मेहता, योर टाइम इज़ अप, मैं आ रहा हूँ। वो अपना मोबाइल और वॉलेट उठाकर तेज कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गया। मिशाल के घर का एड्रेस वो पहले ही निकलवा चुका था। जैसे उसकी गाड़ी मेन एंट्रेंस पर पहुंची, गेट अपने आप खुल गया। मतलब उसके आने की खबर पहले से थी। किसी ने भी उसे नहीं रोका। आर्यन ने गुस्से में गाड़ी पोर्च में रोकी और अंदर की तरफ बढ़ गया। सामने एक नौकरानी दिखाई दी। मिशाल कहाँ है? उसने गुस्सा दबाते हुए पूछा। उसने घबराकर एक कमरे की ओर इशारा कर दिया। आर्यन होंठ भींचते हुए उसी कमरे की ओर बढ़ गया। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, लाइट्स बंद हो गईं। वो भौं चढ़ाए अंधेरे में इधर उधर देखने लगा कि तभी अचानक कमरे में छोटी छोटी रंग बिरंगी लाइट्स जगमगाने लगीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आर्यन, हैप्पी बर्थडे टू यू। मिशाल की मधुर आवाज़ गूंजी और आर्यन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर धीरे धीरे सारी लाइट्स जल उठीं। वो बहुत बड़ा कमरा था। आर्यन की नज़र दीवारों पर लगी पोस्टर साइज तस्वीरों पर जा ठहरी। हर तरफ उसी की तस्वीरें, अलग अलग एंगल से ली गई, बेहद खूबसूरत। आर्यन उस लड़की की तरफ पलटा जो सफ़ेद रंग की फुल स्लीव्स मैक्सी पहने हुए थी और सफ़ेद ड्रेस में उसका निखरा हुआ रूप इतना दिलकश लग रहा था कि कोई भी अपने जज्बातों पर काबू न रख पाता। वो एक बड़ी ट्रॉली खींचते हुए उसके पास आई। उस पर एक बहुत बड़ा केक रखा हुआ था, रेड और वाइट कॉम्बिनेशन में, जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे बर्ड्स बेस्ट मैन। उस पर लिखे शब्द पढ़ते हुए वो अब मिशाल को देख रहा था, जो चाकू उठाकर उसी की तरफ बढ़ रही थी। प्लीज कट द केक, वो अपना डिम्पल दिखाते हुए प्यार से बोली। आर्यन ने एक नज़र उसे देखा और दूसरी नज़र केक को। अगले ही पल उसने गुस्से में केक को उठाकर दूर फेंक दिया। एक पल के लिए मिशाल सहम कर 2 कदम पीछे हटी, लेकिन अगले ही पल फिर से मुस्कुराने लगी। क्या चाहती हो तुम? क्यों कर रही हो ये सब? आर्यन ने उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर झकझोरते हुए गुस्से में कहा। मिशाल उसे बस मुस्कुराकर देख रही थी। आज पहली बार वो उसके इतना करीब आया था। उसके बोलने पर उसके गर्दन की हड्डी उभरी और अनजाने में मिशाल का हाथ उसे छूने के लिए आगे बढ़ा। तभी आर्यन ने झटके से उसे दूर धकेल दिया। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? क्यों पास आ रही हो मेरे, और किस हक से? इस बार उसने उसे दीवार की तरफ धकेलते हुए कहा। वो नाजुक सी लड़की अपनी कमर में उठती तकलीफ को दबाते धीरे धीरे फिर से उसके पास आई। उसने अपनी उंगली उसके माथे से होते हुए उसके चेहरे तक फेरते हुए कहा, मुझे आप चाहिए आर्यन मेहता, हमेशा के लिए। वो उसकी आंखों में देखते हुए धीमे लहजे में बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम दिलफेंक हो सकती हो लेकिन आर्यन मेहता नहीं। आर्यन मेहता को पाना इतना आसान नहीं। तुम्हें जीतना नहीं चाहती, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। आपसे एक जायज़ रिश्ता चाहती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। उसने तुरंत उसका बाजू थामते हुए नरमी से कहा, दूर रहो मुझसे, वरना इस आग में जल जाओगी। आर्यन ने अपना हाथ छुड़ा लिया। अगर इस आग में जलना मेरी किस्मत है तो मुझे मंजूर है, लेकिन आपके बिना जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी, वो भर्राई आवाज़ में बोली। आर्यन ने उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। तो मर जाओ। अगर खुद की इज्जत नहीं है तो मर जाना ही बेहतर है। वो उसे झटके से छोड़कर पीछे हट गया। वो जाने ही लगा था कि मिशाल उसकी तरफ बढ़ी। वो पलटा ही था कि दोनों टकरा गए और पास रखे बेड पर गिर पड़े। मिशाल उसके सीने पर आ गिरी। उसका नाजुक जिस्म उसके बेहद नज़दीक था और आर्यन एक पल के लिए अंदर तक हिल गया।
पहली बार कोई लड़की इस तरह उसके इतना करीब आई थी। भले ही ये सब अचानक हुआ था, लेकिन उसका गुस्सा फिर से बढ़ने लगा। मिस्टर मेहता, आप मुझसे जितना दूर भागेंगे भगवान आपको उतना ही मेरे करीब लाएगा, वो मुस्कुराकर बोली। आर्यन ने उसे पलटा और खुद उसके ऊपर आ गया। चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम्हारे इस नाम की इज्जत को मिट्टी में मिला दूं, सब कुछ खत्म कर दूं, लेकिन आर्यन मेहता इतना गिरा हुआ नहीं। तुम क्या, कोई भी लड़की मुझे मजबूर नहीं कर सकती। वोट नहीं लगा था कि मिशाल ने झटके से उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। आर्यन उसकी इस हिम्मत पर हैरान रह गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने नाम के साथ किसी और लड़की का नाम जोड़ने की? आप सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, मिशाल आहूजा के, सुना आपने? वो दीवानगी में बोली। आर्यन ने झटके से अपना कॉलर छुड़ाया। लड़की हो इसीलिए लिहाज कर रहा हूँ, वरना एक बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा मेरे रास्ते में मत आना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम लड़की हो। वो गुस्से में बोलता रहा। मिशाल बस उसे चुपचाप देखती रही। इसे आखिरी चेतावनी समझना, उसने उंगली उठाकर कहा और बाहर निकल गया। लेकिन उसकी सफ़ेद शर्ट पर मिशाल की लिपस्टिक का निशान रह गया। आपने मिशाल आहूजा के प्यार को ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की है आर्यन मेहता। अब आप खुद मेरे पास आएंगे, ये मेरा वादा है। वो कमरे में लगे कैमरों की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। बीरेन अपनी बीवी रीमा के साथ कनाडा जा चुका था। उसके जाने से आर्यन पर काम का बोझ काफ़ी बढ़ गया था। अब वो अक्सर रात को भी देर से घर लौटता। ऐसे में कुछ पल आंखें बंद करके वो मिशाल को याद करना नहीं भूलता था। अपनी ज़िंदगी में उसने आज तक मिशाल जैसी जिद्दी लड़की नहीं देखी थी, लेकिन इतने दिन गुजरने के बाद उसकी तरफ से आई पूरी खामोशी उसे कुछ अजीब लग रही थी। वो सिर झटक कर फिर से अपने काम में लग गया कि तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज टोन बजने लगी। एक के बाद एक आर्यन ने फ़ोन देखा तो मिशाल के नंबर से कुछ तस्वीरें आई थीं। वो तस्वीरें उसी दिन की थीं, हर एक पल कैद था उनमें। वो हैरान रह गया। उसने तुरंत मिशाल को कॉल किया। कैसी लगी तस्वीरें? वो खुशी से पूछने लगी। ये कैसी बेखुदगी है, तुमने उस दिन ये सब कैसे कर सकती हो ऐसा, एक लड़की होकर? आर्यन को उसकी हरकत पर गुस्सा आ रहा था और अफसोस भी। मुझे तो लगा आप तारीफ करेंगे मेरी, लेकिन आप तो नाराज हो गए, वो मुंह बनाकर बोली। फ़ौरन डिलीट करो इन्हें मिशाल, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो गुस्से में बोला। रिलैक्स, मैंने किसी और को नहीं भेज रही, ये तो बस आपको भेजी हैं, हमारी यादें। वो धीरे से मुस्कुराई। तुम डिलीट कर रही हो या नहीं? आर्यन ने गुस्सा दबाते हुए पूछा। ओके, कर देती हूँ, गुस्सा मत कीजिए। उसने अपनी गैलरी से सारी तस्वीरें डिलीट कर दी, लेकिन जो तस्वीरें उसने आर्यन को भेजी थी उन्हें नहीं हटाया। तभी उसे घर से कॉल आया। फागुनी देवी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। आर्यन सब कुछ भूलकर तुरंत अस्पताल पहुंचा। वहां पहुंचकर जब उसने उन्हें देखा तो थोड़ी राहत मिली। उनका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया था, लेकिन अब वो संभल चुकी थीं। आपने तो डरा दिया दादी, वो उनका हाथ चूमते हुए बोला। वहाँ कियारा और सुमन देवी भी थीं जो उन्हें अस्पताल लेकर आई थीं। बेटा शुक्र है कियारा पास थी, वरना अगर थोड़ी देर और हो जाती तो पता नहीं क्या होता, सुमन देवी ने कियारा को प्यार से कहा। पहली बार आर्यन ने कियारा की ओर नरमी से देखा। थैंक यू। उसके ये शब्द सुनकर कियारा उसे देखती रह गई। थैंक यू क्यों? ये मेरी भी दादी हैं, मुझे भी बहुत प्यारी हैं। कियारा की बात पर आर्यन अनजाने में उसकी मिसाल से तुलना करने लगा। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। वो उठकर बाहर चला गया, जबकि मोबाइल वहीं छोड़ गया कि तभी उसके फ़ोन पर बीप हुई। मिशाल कॉलिंग लिखा आ रहा था, मतलब कोई रिश्ता नहीं, और उस लड़की का नंबर भी सेव करके रखा हुआ था। कियारा ने दांत भींच लिए। उसने इधर उधर देखा, फिर चुपके से फ़ोन उठाकर बाहर आ गई। क्या समस्या है, क्यों फ़ोन कर रही हो? कियारा ने दबी हुई झुंझलाहट में कहा। आर्यन का फ़ोन तुम्हारे पास? मिशाल का दिल बैठ सा गया। अब से मेरे ही पास रहेगा। वो क्या है ना, बहुत जल्द हम दोनों एक होने वाले हैं, तो यू नो सब कुछ भी एक हो जाएगा, और ये फ़ोन भी, कियारा ने कहा और कॉल काट दी। तभी उसकी नज़र व्हाट्सएप पर गई। उन तस्वीरों पर कियारा के अंदर जैसे आग लग गई। आर्यन मेहता, झूठे धोखेबाज, इस लड़की से इतना गहरा रिश्ता है और तुम? कुछ सोचकर उसने सारी तस्वीरें अपने नंबर पर भेज लीं और फिर चैट व नंबर तुरंत डिलीट कर दिए। अब बताऊंगी मैं तुम्हें कि कियारा क्या चीज़ है। वो शांत चेहरा बनाकर वापस अंदर आई और मोबाइल उसी जगह पर रख दिया। कुछ दिन के बाद मंडप सजा हुआ था। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और मंडप में दूल्हा दुल्हन कोई और नहीं बल्कि आर्यन मेहता और मिशाल आहूजा थे। मिशाल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने हल्के से दुपट्टे से अपना चेहरा ढक रखा था। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। आर्यन ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा तो वो तड़प उठी। विवाह की रस्में पूरी हुई। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण करते हुए दोनों को आशीर्वाद दिया।
अब आप दोनों पति पत्नी हुए, भगवान आपको सुखी रखे। कुछ ही देर में सभी रस्में पूरी हो गईं। बरमाला, 7 फेरे और सिंदूरदान। आर्यन ने भारी मन से उसकी मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र पहनाया। बधाई हो, पंडित जी ने कहा, जबकि बीरेन गहरी सांस लेते हुए मेहमानों को संभालने लगा। इस अचानक हुई शादी ने सबको स्तब्ध कर दिया था। आर्यन बहुत गुस्से में था, जबकि मिशाल बस रोए जा रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि आर्यन उससे इतना सख्त व्यवहार करेगा। आर्यन काफी देर तक वहीं बैठा जमीन को घूरता रहा। उसने जो इतना बड़ा कदम उठा लिया था, अब उसे मीडिया को भी जवाब देना था। वो गुस्से से खड़ा हुआ। हाँ, वही तस्वीरें अब मीडिया की सुर्खियां बन चुकी थीं। हर जगह सोशल मीडिया, न्यूज़, हर तरफ उन्हीं तस्वीरों की चर्चा थी। और आर्यन के लिए उसकी इज्जत सबसे ऊपर थी, जिसे उस लड़की ने एक पल में मिट्टी में मिला दिया था। वो उसे किसी भी हालत में माफ़ करने वाला नहीं था, लेकिन उससे पहले मीडिया को संभालना जरूरी था। उठो अभी, वो गुस्से में गरजा। मिशाल उसकी दहाड़ सुनकर कांपती हुई अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। वो तो हमेशा नरमी से बात करता था, लेकिन आज शॉल लेकर आओ अभी, वो सख्त आवाज में बोला। मेरे पास कोई शॉल नहीं, वो धीमे से बुदबुदाई। आर्यन ने मुट्ठियां बींच ली। कोई बड़ी चादर तो होगी ना? तुम्हें इस हालत में सबके सामने ले जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आर्यन की बातें सुनकर वो किसी तरह खुद को संभाल पाई। इस वक्त वो एक बेकाबू शेर की तरह गरज रहा था, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। इसीलिए मिशाल ने तुरंत अपना पतला सा दुपट्टा हटाया और अपने माँ के कमरे की तरफ बढ़ गई। अलमारी से एक बड़ी चादर निकाल कर उसने खुद को उसमें समेट लिया, अपने आंसू पोंछे और बाहर आ गई। आर्यन किसी से फोन पर बात कर रहा था। कुछ ही देर में पूरी मीडिया चुप हो जाएगी, फिक्र मत करो। उसने कॉल काट दी, फिर उसकी तरफ मुड़ा, उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया और उसे बाहर ले आया। गाड़ी तक पहुंचते ही उसने उसे लगभग धक्का देकर अंदर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर घर की तरफ निकल पड़ा। मेन एंट्रेंस से अंदर आते हुए आर्यन उसका हाथ कसकर पकड़े आगे बढ़ा। पूरे शहर में ये खबर फैल चुकी थी कि टॉप मॉडल मिशाल आहूजा और मशहूर बिजनेसमैन आर्यन मेहता के बीच गहरे अवैध संबंध हैं। ये खबर घर तक भी पहुंच चुकी थी। वो मिशाल को घसीटते हुए सामने रखे बड़े सोफे पर लगभग फेंक चुका था, जहां उस वक्त सब मौजूद थे, और एलईडी पर वही खबरें चल रही थीं। आर्यन, ये क्या हो गया? दादी ने घबराकर पूछा और मिशाल को अपने पास खींच लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। बहुत शौक था ना इसे मुझसे शादी करने का, पूरा कर दिया इसका शौक। मॉडलिंग तो दूर की बात, अब ये घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से में गरज उठा। आर्यन, ये मीडिया में क्या? माँ ने कुछ पूछना चाहा। प्लीज मामा, कुछ मत पूछिए, मैं सब संभाल लूंगा। ये सब इसका किया धरा है। इसे ना तो अपनी इज्जत की परवाह है, ना मेरी। इस दीवानी लड़की को तो जी चाहता है जान से खत्म कर दूं। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। मिशाल डरकर और भी दादी से लिपट गई। मैंने कुछ नहीं किया, वो रोते हुए बोली। अच्छा, तो वो तस्वीरें मीडिया तक मैंने पहुंचाई हैं? उसके झूठ पर आर्यन का गुस्सा और भी बढ़ गया। सुमन देवी ने उसे कसकर पकड़कर रोक लिया। उसी वक्त बीरेन की कॉल आ गई, जिसे वो उठाकर बाहर चला गया। आंटी जी, दादी जी, मैंने कोई तस्वीरें किसी को नहीं दी, मैं कसम खाती हूँ, वो रोते हुए बोली, और इस वक्त बेहद मासूम लग रही थी। दादी ने उसे गले से लगा लिया। बस करो बेटा, रोना बंद करो, हमें तुम पर भरोसा है। कोई भी लड़की ऐसा नहीं कर सकती, हर लड़की को अपनी इज्जत प्यारी होती है। दादी उसे सकते हुए बोली। एक पल के लिए मैं अपनी इज्जत भूल भी जाऊं, लेकिन आर्यन की इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। मैं उनकी इज्जत पर कभी आँच नहीं आने दूंगी। उसकी बातों ने दादी, सुमन देवी और बुआ तीनों के दिल में उसके लिए जगह बना दी। उधर आर्यन बाहर निकला तो वहाँ लोगों और मीडिया की भीड़ जमा थी। बीरेन बड़ी मुश्किल से सबको संभाल रहा था। क्या समस्या है आप सबकी? उसने गुस्सा दबाते हुए कहा। सर, आपकी और मिस मिशाल आहूजा की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें मीडिया में वायरल हुई हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके उनके साथ गहरे अवैध संबंध है? चारों तरफ सवालों की बौछार होने लगी। आर्यन ने सख्त लहजे में जवाब दिया। पहली बात, वो मेरी पत्नी है और मेरे उसके साथ कितने गहरे संबंध है ये मुझे मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं। हर शादीशुदा इंसान जानता है कि उसके अपने पत्नी के साथ कैसे रिश्ते होते हैं। और दूसरी बात, जिसने भी ये घटिया हरकत की है ना, उसे मैं छोड़ने वाला नहीं, वो दांत मींचते हुए बोला। उसकी पत्नी कहने पर से मीडिया एकदम से सन्न रह गया। खबर का रुख बदल गया, इल्जाम हटने लगे, माफियाँ आने लगीं। अब हर किसी को अपनी इज्जत बचाने की पड़ी थी। बीरेन, पता करो ये सब किसने किया, मुझे आज ही सच चाहिए, आर्यन ने ठंडे लेकिन खतरनाक लहजे में कहा। तुम फिक्र मत करो, सब पता चल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिशाल
मतलब भाभी ये कर सकती हैं। वीरेन ने तुरंत अपने शब्दों को सुधार लिया। वो जानता था आर्यन अपने रिश्तों को लेकर कितना पजेसिव है। अब मिशाल उसकी पत्नी थी और इस रिश्ते की इज्जत सबसे पहले थी। पूरा दिन वो इसी मसले में उलझा रहा। घर लौटा तो वो बुरी तरह थका हुआ था। अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि कियारा बीच रास्ते में आकर खड़ी हो गई। क्या बात है? उसने ठंडे लहजे में पूछा। आप मेरा हक किसी और को कैसे दे सकते हैं? उसकी आवाज़ भर्रा गई। मतलब रिश्ता टूट जाने के बाद भी वो उम्मीद लगाए बैठी थी? इस बात का क्या मतलब है? आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। हमारी बचपन से सगाई थी और अब जब इस रिश्ते को देने का नाम आया जब इस रिश्ते को नाम देने का वक्त आया तो आपने उस बेहया लड़की को। अपनी जुबान संभालो, भूलो मत वो मेरी पत्नी है। उसने गुस्से में उसकी बात काट दी। वो आपकी पत्नी बन गई है, लेकिन ये सब एक हादसा है। आप ऐसी लड़की को डिजर्व नहीं करते, उसने दुख भरे लहजे में कहा। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर आर्यन ने बेहद ठंडे लेकिन चुपते लहजे में कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे जैसी धोखेबाज लड़की को डिजर्व करता हूँ ना। उसकी बात सुनकर कियारा बुरी तरह चौंक गई, जिसने इटली में शादी की, अपने पति से तलाक भी नहीं लिया और यहाँ आकर मुझसे शादी के सपने देखने लगी। अब उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आपको कैसे पता चला? उसकी आवाज़ कांप गई। एक बात अच्छी तरह समझ लो मिस कियारा मेहता, आर्यन को कोई आम इंसान समझने की गलती मत करना। मैं हर पल हर चीज़ की खबर रखता हूँ। अब हटो रास्ते से। वो गुस्से में बोला और कियारा सहमकर एक तरफ हो गई। आर्यन उसे नज़रअंदाज करता हुआ अपने कमरे में आया, जहाँ मिशाल अभी भी उसी बड़ी चादर में लिपटी बैठी हुई थी। वो सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। उसने तो आर्यन की ज़िंदगी में खुशियां लाने की सोची थी, ना कि तूफान। और उसने तो सारी तस्वीरें भी डिलीट कर दी थी। फिर ये मीडिया तक पहुंची कैसे? वो लगातार यही सोच रही थी। दरवाजे की आहट पर उसने सिर उठाया। आर्यन सामने खड़ा था और गुस्से से उसी को देख रहा था। मिशाल तुरंत उठकर खड़ी हुई। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलते हुए। उसे देखकर मिशाल का दिल घबराने लगा। वो क्या करने वाला था? आर्यन, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, वो हकलाते हुए बोली। आर्यन ने उसके दोनों बाजू पकड़ लिए जोर से और उसकी चादर फिसलकर नीचे गिर गई। वो एकदम घबरा गई और तुरंत खुद को समेटने लगी। आर्यन की नज़रें सख्त थीं, लेकिन उसके इरादे सिर्फ डराने वाले नहीं थे। वो उससे सच बुलवाना चाहता था, समझना चाहता था कि सच्चाई क्या है। बोलो, उसने दबे लेकिन भारी लहजे में कहा। मुझे सच सुनना है। उसने उसके चेहरे को पकड़ा, लेकिन इस बार पकड़ में गुस्से के साथ एक अजीब सा कंट्रोल भी था, जैसे वो खुद को रोक रहा हो। मिशाल का दिल तेजी से धड़क रहा था, डर, बेचैनी और उलझन सब एक साथ। वो पीछे हटी अपनी चादर संभालते हुए। क्या हुआ? आर्यन ने सख्त आवाज में पूछा। यही तो चाहती थी ना तुम, कि तुम्हारे करीब आऊं, तुम्हें चाहूं, तुम्हें प्यार करूं, तुम्हारे इस नाजुक बदन को महसूस करूं, तुम्हारी तारीफ करूं। आर्यन ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया तो इस बार वो तड़प उठी। तुम जो चाहती थी वो हो गया, मेरी जिंदगी को एक पल में उलट कर रख दिया। वो गुर्राया। मैंने कुछ उसने उसे होंठों पर उंगली रखकर चुप करवा दिया। तुम जैसी लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। तुम अपनी इस मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई कि तुम्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि ये तो एक मर्द है, कैसे भी इस सब से निकल जाएगा। तुम्हारा खुद का क्या होगा? तुम तो एक औरत हो ना, और औरत की इज्जत तो कांच से भी ज़्यादा नाजुक होती है। तुमने अपनी इज्जत को भी रौंद दिया। इस बार वो दबे हुए गुस्से में बोला, जबकि वो सिर हिलाकर ना में जवाब देती सिसकने लगी। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरी बीवी बनने का, तो अब तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। देखना चाहोगी कैसे? आर्यन ने उसे बिस्तर पर जोर से धक्का दिया। वो अपनी शर्ट उतारकर उसके ऊपर झुका। वो बिना हिले अविश्वास से उसे देखती रह गई। जैसे उसने उसकी शर्ट की जिप की तरफ हाथ बढ़ाया, मिशाल ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि आर्यन अपना काम पूरा कर चुका था। शर्ट कंधे से ढलक चुकी थी और उसकी खूबसूरती आर्यन के सामने झलक रही थी। गहरी सांसें लेते वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। चाह कर भी वो आर्यन को रोक नहीं पा रही थी। एक झटके में उसने उसके कपड़े अलग किए तो मिशाल के होंठों से एक सिसकी निकल गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अपनी तेज होती धड़कनों को संभालने की कोशिश में वो बस जड़ सी पड़ी थी और आर्यन ने उसके कान के पास झुककर हल्का सा उसके कान को छुआ तो वो और भी सिमट गई। बेडशीट को मुट्ठियों में कसकर पकड़ लिया। धीरे धीरे वो उसके गालों तक आया, जिससे वो और भी सिसकने लगी। ये तुम्हारे आंसू मुझे समझ नहीं आ रहे। जो तुम्हारी चाहत थी वही तो पूरा कर रहा हूँ, फिर इतना रो क्यों रही हो? वो उसके बालों में हाथ फेरते उसके दिल के पास अपने गर्म होंठ ले गया और अगले ही पल अपने गर्म होंठों से उसके दिल वाली जगह को छू लिया। आप मोहब्बत में मेरे करीब नहीं आ रहे, आप मुझसे नफरत। उसने हिम्मत करके कहा। किसने कहा नफरत करता हूँ? वो लाइट्स बंद करते हुए धीमे लेकिन भारी लहजे में बोला।
ओह, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब मोहब्बत से आऊं? उसने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को छूते हुए नीचे दिल के पास तक लाया और 2 उंगलियों से उसकी नरम धड़कन की टिप को जोर से मसल दिया। मिशाल की सांसें गहरी हो गईं, जिनमें तकलीफ भी भरी हुई थी। इसे मेरा प्यार ही समझो जान, क्योंकि मेरा गुस्सा सहना तुम्हारी नाजुक जान के लिए इतना आसान नहीं। उसने उसके कान के पास धीमे से कहा और फिर उसके ऊपर झुक गया। मुझे आप डरा रहे हैं। बहुत ही धीमी आवाज आर्यन के कानों से टकराई तो वो हल्का सा मुस्कुराया। उसका नाजुक सा रूप आज आर्यन को अपनी ओर खींच रहा था। सामने मौजूद लड़की उससे मोहब्बत की दावेदार थी। उसके साथ विवाह में बंधी थी, उसके ही बिस्तर पर, उसकी ही बाहों में थी। दिल में हक मालकियत जागता आर्यन को कुछ और सोचने नहीं दे रहा था। वो उसकी कमसिन खूबसूरती से घायल होता उसके और करीब झुकता चला गया। प्लीज, उसने उसके सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे रोक दिया। उसने हल्की सी सिसकी ली थी। आज नहीं रोक सकती तो मुझे, मिशाल, मुझे सुकून चाहिए। आर्यन ने धीरे से उसकी नाजुक कलाइयों को अपने हाथों में लेकर बिस्तर के किनारों पर थाम लिया और उसके गालों पर अपने होठों से छूने लगा। वो तड़पी, लेकिन आर्यन नहीं रुका। रात धीरे धीरे गुजरती चली जा रही थी। आर्यन ने अपने जज्बातों की सारी शिद्दतें उसी पर उंडेल दी और मिशाल को अपनी पसंद पर एक अजीब सा यकीन होने लगा। सुबह वो उसकी बाहों के घेरे में लेटी उसे सोते हुए देख रही थी। नींद में वो इतना मासूम लग रहा था कि मिशाल बिना पलक झपकाए उसे देखती रह गई। अनजाने में उसकी नज़र उसके होंठों पर ठहर गई तो दिल में एक कसक सी उठी। पूरी रात उसने अपने जज्बातों की शिद्दत से उसे बेहाल कर दिया था, लेकिन उसके होंठों को एक बार भी नहीं छुआ था और यही बात मिशाल को चुभ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे से आगे बढ़ी और उंगलियों से उसके होंठों को छूने लगी। उसका दिल जैसे उछलकर गले में आ गया। वो उस एहसास को महसूस करना चाहती थी। उसके गले पर हाथ रखते वो थोड़ा सा और करीब आई। तभी अचानक आर्यन की आंखें खुल गईं। उसने झटके से उसका हाथ हटा दिया। मैंने अभी तुम्हें इजाजत नहीं दी मुझे छूने की। वो गुस्से से उठकर बैठा और अपनी शर्ट ढूंढने लगा जो मिशाल ने पहन रखी थी। मेरी शर्ट उतारो, उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा। मिशाल ने हैरानी से उसकी पीठ की ओर देखा। सुना नहीं? मेरी शर्ट दो। अब वो मुड़ा तो मिशाल नजरें झुकाने पर मजबूर हो गई। पहली बार उसे इस तरह देखकर वो घबरा गई थी। ये शर्माने का नाटक बंद करो। जितनी बेबाक हो तुम्हें तो तुरंत शर्ट उतार कर दे देना चाहिए थी। उसका ताना बहुत गहरा था। मिशाल का दिल जल उठा। वो गुस्से में उठकर उसके सामने आकर खड़ी हुई। क्या बेबाकी देखी आपने मुझ में? रात भर आपकी बाहों में रही। सारी बेशर्मियां रात भर आपने की थी। लगता नहीं आपको देखकर कि आप इतने बेशर्म भी हो सकती हैं। वो उसकी रात वाली बेशर्म हरकतों को याद करते हुए उसे ताना मार रही थी। उसकी बात पर आर्यन एक पल के लिए उससे नजरें चुरा गया। उसे याद आया वो रात जज्बातों में कुछ ज़्यादा ही बह गया था और मिशाल के साथ सारी हदें पार कर दी थी। और मैं बेबाक हो गई। हाँ, तो तुम मुझे रोक भी सकती थी, लेकिन नहीं, तुम तो आहें और सिसकियां भरते हुए मुझे और भी उकसा रही थी। वो सारी गलती उसी के सर डाल गया कि मिशाल गुस्से से जल उठी। ओ हेलो मिस्टर हस्बैंड, क्या इतनी सी बात भी नहीं पता? जब लड़की के इतना करीब जाओगे तो वो भी बहकेगी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। रात आपके साथ बिताए गए पलों को सोचकर मैं तो ये सोच बैठी थी कि शायद आपका दिल मेरे लिए नरम पड़ गया है, लेकिन नहीं, आप में अभी भी उतनी ही अकड़ है जितनी पहले थी। उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों थे और आर्यन बस उसे देखते रह गया, अपनी ही शर्ट में लिपटी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। उसकी खूबसूरत आधी खुली टांगों को देखकर उसका दिल जोर से धड़क उठा। जज्बात फिर से बेकाबू होने लगे। रात का मंजर निगाहों में समाया तो फिर से आंखों में एक नशा सा उतरने लगा। इस वक्त तुम मुझे फिर से बहका रही हो। सही कह रहे हैं आप। सब कुछ मैंने किया। आपसे मोहब्बत मैंने की, आपसे शादी के लिए प्रपोज मैंने किया, आपको अपनी तरफ आकर्षित मैंने किया, आपसे शादी मैंने की, रात को आपको बिस्तर पर मैंने गिराया। ये जो निशान बने हैं ना मेरे वजूद पर, ये मैंने खुद बनाए हैं। अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोलते उसे कंधे से हटा गई। बिना बिरा के उसकी खूबसूरत धड़कनें देखते आर्यन के गले में गांठ से उभर कर गायब हुई। लेकिन जैसे ही मिशाल को अपनी हालत का अंदाजा हुआ, उसने शर्ट को दोबारा कंधे पर सही किया। सब कुछ मैंने किया। वो बोलने पर आई तो बोलती चली गई। एक चीज छोड़ गई, वो फोटोग्राफ्स, आर्यन ने माथे पर बल डालते हुए कहा। मिशाल ने अपने आंसू पोंछे। नहीं, वो मैंने लीक नहीं किए। आपने मुझसे बदला लिया उस बात का जो मैंने किया ही नहीं, पर आप मेरा यकीन नहीं करेंगे और अब मैं आपको कोई सफाई नहीं दूंगी। वो जिद्दी अंदाज में बोली। तो मुझे ये शर्ट दे दो, वही बहुत है। उसकी ढीली ढाली शर्ट के कॉलर में हाथ डालते वो उसकी नरम धड़कन को अपनी मुट्ठी में दबोचते हुए शरारत से बोला और वो सीधी उसके सीने से जा लगी। अगली बार मेरी शर्ट पहनने से पहले सोच लेना
किसी भी वक्त उतरवा सकता हूँ। आंखें छोटी किए उसका चेहरा अपने सीने से हटाता वो उसकी आंखों में देखता बोल रहा था। फिर उसे यूं ही हैरान और परेशान छोड़कर वो वॉशरूम में जा घुसा, जबकि वो बस उसे जाता हुआ देखती रह गई। सीढ़ियां उतरते हुए वो दोनों नीचे आ रहे थे। उन दोनों के एक साथ आता देखकर फागुनी देवी, सुमन जी और मोना बुआ सबके चेहरों पर मुस्कान सजी थी, जबकि सुनीता जी को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। नाश्ते की टेबल पर आते ही मिशाल ने सबको नमस्ते किया और आशीर्वाद लिया। उसका निखरा हुआ रूप देखकर मोना बुआ खुश होकर आर्यन की ओर देखने लगी, जो चुपचाप नाश्ता करने में बिजी था। चाची जी, आपकी टिकट्स करवा दी हैं, कल की फ्लाइट है आपकी वापसी की। नाश्ता खत्म करते हुए आर्यन ने सपाट अंदाज में कहा। लेकिन बेटा, अभी तो हमारा वापसी का कोई इरादा नहीं, और वैसे भी अभी कियारा और तुम्हारी शादी होनी बाकी है। अब इस फर्ज से भी आज़ाद हो जाएं, वो बनावटी सी मुस्कान के साथ बोली। मिशाल के चेहरे पर एक साया सा लहराया। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं ये शादी करूंगा? शायद आप भूल रही हैं कि मैं शादी कर चुका हूँ। 2 दिन बाद एक रिसेप्शन देकर सब रिश्तेदारों को भी बता दिया जाएगा। उसके सपाट अंदाज पर सुनीता देवी का चेहरा फीका पड़ गया। ये तुम क्या कह रहे हो? कियारा तुम्हारी मंगेतर है, इस खानदान की बहू की बहन। तुम ऐसे किसी बाजारू औरत को? चाची, आर्यन ने गुस्से से दहाड़ते हुए उनकी बात काटी। वो बेहद गुस्से में खड़ा हुआ उनकी बात पर। अपनी जुबान को लगाम दे, वो मेरी बीबी है, सोच समझकर बात करें। इस बार लिहाज कर रहा हूँ, अगली बार नहीं करूँगा। वो उंगली उठाकर चेतावनी देकर चला गया। उसकी इस चेतावनी से मिशाल की हैसियत सब पर साफ हो गई। उसकी आंखों से चुपके से एक आंसू गिरा। आपके पति को जेल से रिहा करवा दिया है, अब सामान बांधें और वापस जाएं, अपनी बहन का बसा बसाया घर रहने दें। उजाड़ कर आपको कुछ नहीं मिलेगा, आर्यन ने सख्त लहजे में कहते हुए मोबाइल पर आती बीरेन की कॉल अटेंड की, और जो कुछ उसने बताया आर्यन का पारा और बढ़ गया। वो वापस पलटा। और तुम? आर्यन ने कियारा की तरफ उंगली उठाकर पुकारा तो वो ठिठक गई। जो हरकत तुमने की है, तुम्हें क्या लगता है वो छिप जाएगी? शायद इज्जत रास नहीं आई, अब सीधे जेल में। प्लीज आर्यन, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कियारा एकदम से रो पड़ी, जबकि बाकी लोगों को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर वो किस बात की माफ़ी मांग रही है। आर्यन अपनी इज्जत पर वार करने वालों को नहीं छोड़ता। जानती हूँ बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, वो फोटोग्राफ मुझे लीक नहीं करने चाहिए थे, प्लीज़ माफ़ कर दो। वो हाथ जोड़ने लगी। मुझे शाम तक यहाँ नज़र मत आना, आउट। वो गुस्से में चेतावनी देता हुआ मिशाल की तरफ मुड़ा। और तुम कमरे में आओ अभी, तुरंत, गंभीर लहजे में कहता हुआ वो सीढ़ियाँ चढ़ गया। मिशाल फागुनी देवी का चेहरा देखने लगी। जाओ बेटा, डरो मत, उन्होंने उसे हिम्मत दी। वो भारी कदमों से कमरे में दाखिल हुई तो अचानक अपने पीछे दरवाजे लॉक होने की आवाज़ सुनकर वो पलटी। आर्यन ने उसे संभलने का मौका दिए बिना उसके होठों को जोर से अपने होठों की पकड़ में ले लिया। वो इस अचानक हरकत पर बुरी तरह घबरा गई, लेकिन आर्यन की पकड़ बहुत सख्त थी। उसके होठों का तेज स्पर्श महसूस करते हुए वो सिर से पांव तक कांपने लगी। उसकी शर्ट को सीने से पकड़कर वो उसकी तीव्रता सहते हुए थकती जा रही थी, जो कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। उसकी सांसें रुकने लगीं तो आर्यन थोड़ा पीछे हटा। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। अब तो शिकायत नहीं, सब कुछ तुमने किया, लेकिन देखो मेरे किसने तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दी। वो फिर से उसके होठों को अपने कब्जे में ले गया। उसके सिर के पीछे हाथ रखकर वो उसे पीछे की ओर झुकाते हुए खुद भी उस पर झुकता चला गया। उसकी सांसें घुटने लगीं तो उसने आर्यन के कंधे पर अपने नाखून गड़ा दिए ताकि उसे होश आए। उसे लिए वो बिस्तर पर आ गया। क्या हो गया है आपको? मेरी सांसें ही छीन ली आपने, वो अपने होठों को हाथ से छूते हुए नाराजगी से बोली। रात को तुम्हारी सिसकियों को सुनकर कई बार दिल किया कि इन खूबसूरत होठों को अपने करीब कर लूं, लेकिन तुम्हें तड़पाना था जिस तरह तुमने मुझे कल तड़पाया। वो उसके ऊपर आता हुआ उससे बोल रहा था, जबकि उसके शर्ट के आगे के बटन खोलने लगा। आर्यन, वो घबराकर उसका हाथ रोक गई। जी जाने आर्यन। वो झुककर उसके होठों को छू गया। मिशाल के होठों पर मुस्कान आ गई। उसके चेहरे को देखते हुए उसकी नज़र उसकी गर्दन की उभरी हड्डी पर चली गई, जिसे आर्यन ने महसूस करते हुए उसका हाथ अपने गले की हड्डी पर रख दिया। छू सकती हो, तुम्हारा ही हूँ, वो उसके चेहरे को प्यार से देखते हुए बोला। मिशाल धीरे से मुस्कुराते हुए उसे छू गई। अचानक मुझे खुद को छूने का हक कैसे दे दिया आपने? क्या मेरी बेगुनाही साबित हो गई? इसीलिए वो अब उसके गालों को मोहब्बत से छूते हुए बोली। तो मेरे दिल की दुनिया में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो मिशाल। अब से आर्यन आहूजा की बीबी को ही ये हक है, वो जैसे चाहे जिस तरह चाहे अपने पति को छुए और प्यार करे। आर्यन कहते हुए खुद नीचे हुआ और उसे अपने सीने पर लिटा लिया। सच में? वो खुशी से बोली और अपना चेहरा उसके करीब लाई। हाँ बिल्कुल सच। उसने उसकी कमर को दोनों मुट्ठियों में पकड़ते हुए उसकी नाजुकी को महसूस किया। वो उसके चेहरे पर झुकते हुए
प्यार और शिद्दत से अपने होंठ रख गई, फिर उसकी आंखों और गालों पर भी। उसका स्पर्श आर्यन को दीवाना बना रहा था। उसने उंगली से अपने होंठों की ओर इशारा किया तो वो हंसते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन आर्यन ने फिर से उसे अपनी मजबूत पकड़ में ले लिया और वो अपने पति की मोहब्बत पाकर खुद को बेहद खुशकिस्मत समझने लगी थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।